नीम करौली बाबा के सभी भक्तों को मेरा राम राम। आज की कथा में नीम करौली बाबा जी के जीवन से जुड़ी सुने अनसुने कहानी। नीम करौली बाबा के सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो आज का कथा शुरू करते हैं। भारत देश के एक ऐसे बाबा से परिचय होगा जिसे आप बाबा भी कह सकते हैं, भगवान का अवतार भी कह सकते हैं और संत भी कह सकते हैं, जो भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उनकी ख्याति थी। वैसे तो भारत में बाबाओं की पहचान उनके बड़े बड़े आश्रमों से होती है, लेकिन ये ऐसे बाबा थे जो आश्रमों के खिलाफ थे। आश्रमों के खिलाफ होने के साथ साथ ये शिष्य प्रथा के भी खिलाफ थे। वैसे देवरहा बाबा भी एक ऐसी ही संत थे। शायद आप नाम सुने हो और यदि न सुने हो तो आज आप उनके बारे में जान जोएंगे। बाबा का नाम था नीम करौली बाबा। आइए नजर डालते हैं उनके नीम करौली बाबा की जीवनी बारे में। नीम करौली नाम ये विदेशी भक्तों में ज्यादा प्रचलित था, जबकि उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण रश्मा था और जन्म उनका सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था और बाबा को कई नामों से जाना जाता था, जिनसे जुड़ी रोचक कथाओं के बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी। शिक्षा अकबरपुर के किरहीन गांव में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका विवाह मात्र 11 वर्ष की उम्र में हो गया था। 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकियों के गुरु के रूप में वे ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। करीब 10 से 15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव, जिसका नाम बदलकर नीम करौली हो गया, में एक साधु देखा जिसकी शक्ल उनके बेटे से मिलती है। उसके बाद पिताजी के बार बार कहने पर उन्होंने संन्यास के बाद गृहस्थ में प्रवेश किया और कुछ समय गृहस्थ में बिताया, लेकिन उनका मन गृहस्थ में नहीं लगा और पुनः घर त्याग दिया। इस बार उन्होंने अपना तपोस्थल उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर अल्मोड़ा नैनीताल रोड पर बनाया, जो बाद को कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 जून को कैंची धाम में मेला लगता है। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनको नीम करौली बाबा को 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनके कई ऐसे प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं जिनका नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो भारत के नहीं अपितु विदेशों के हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स का, उसके बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का, और ऐसे अनगिनत शिष्य हुए हैं, जिनमें से एक के बारे में आप जाने कि बाबा के विषय में उसने क्या कहा।